एनफोर्समेंट की दबिश जारी है। इस कड़ी में अब रांची से लेकर साहिबगंज तक ईडी की सख्ती देखी जा रही है। एक तरफ जहां रांची में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की संपत्ति अटैच की गई है, तो दूसरी तरफ साहिबगंज में पंकज मिश्रा के करीबी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। ईडी की इस कार्रवाई पर विपक्ष सत्ता पक्ष को निशाने में ले रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इन सब कार्रवाई को दरकिनार करते हुए जनहित के फैसले को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। 6 महीने से जारी है ईडी की कार्रवाई। नए लोगों से जुड़ते जा रहे तार। ईडी की सख्ती से बेचैन हुई सियासत। झारखंड में पिछले 6 महीने से ईडी की कार्रवाई जारी है और इसमें नए लोगों के तार जुड़ते जा रहे हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई में सख्ती तेज कर दी है। एक दिन पहले ही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बाद सियासत बेचैन नजर आ रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, सभी भ्रष्टाचारी ईडी की कार्रवाई के दायरे में हैं। स्वाभाविक है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो कानून अपना काम करेगी ही, और कानून अपना काम कर रही है। और ये अच्छा है, बेहतर है, झारखंड के लिए अच्छा है कि उन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की काम कर रही है ईडी। देखिए, सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, जो भी ईडी के दायरे में आए हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई को चूसने का काम किया, अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया है, सबों की संपत्ति आने वाले समय ईडी अटैच करेगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अब स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के पास जो भी एजेंसीज हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जिसमें एजेंसियों को स्वतंत्रता नहीं थी। ईडी का तो फॉर्मेशन कांग्रेस के यूपी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसे शक्तियां नहीं दी गई थी। इसे शक्तियां तो हमारी एनडीए की सरकार ने 2017-18 में दिया, जिसके बाद इसे प्रॉपर्टी सीज करने की शक्ति मिली। राज्य में ईडी की लगातार चल रही कार्रवाई पर एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, 8 तारीख को गुजरात का चुनाव परिणाम आने वाला है, और अगर उनके पक्ष में आया तो कहीं ना कहीं लूटना है बहुमत को, अगर उनके खिलाफ में आया तो भी लूटना है बहुमत को। उसकी तैयारी कर रहे हैं और इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। मैं तो पढ़ रहा था, रघुवर दास जी को भी सम्मन किया है ईडी ने किसी मामले में, हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले में। इनकम टैक्स की का भी अपना काम है, तो जहां अनियमितता है वहां अगर पूरे किसी बिना भेदभाव के अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो हम तो उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं कि जो भी इस तरह की केंद्रीय एजेंसियां हैं वो किसी दबाव में आकर भी काम करती हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं। बेशक झारखंड में 6 महीने से ईडी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी जोर शोर से हो रही है, लेकिन अब देखना है कि ईडी की कार्रवाई की जद में कौन कौन आता है। मनीष मेहता, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।